बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सटेंडेड रियल नंबर के बारे में और सेट फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है, काफ़ी यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट भी है, जो कि है मैयर। अब मैयर की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एक हमारे पास एक्स कोई भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। स्टैरिश है क्या चीज़ है, वो सिग्मा अलजेब्रा है। देन द सेट फंक्शन, किसी भी सेट फंक्शन को कब हम कहेंगे कि वो मैयर है, जब इस सेट फंक्शन पे दो कंडीशनें पूरी हो रही हों। पहली कंडीशन यह है कि जब हम मैयर अप्लाई करेंगे एक एम्प्टी सेट पे तो वो हमें आंसर क्या दे, ज़ीरो। और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर एक डिसजॉइंट सीक्वेंस अगर इस स्टैरिश ए में एक डिसजॉइंट सीक्वेंस हो तो तब हम क्या करेंगे कि अगर मैयर अप्लाई करेंगे इस यूनियन पे तो ये यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, ये सम में चेंज हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और मैयर अप्लाई हो जाएगा ए आई पे। और इसी चीज़ को हम यूँ भी कह सकते हैं कि म्यू इज काउंटेबली एडिटिव। एक दफ़ा दोबारा देखें कि किसी भी सेट फंक्शन पे जब दो कंडीशनें पूरी हो जाएं तो तब हम उस सेट फंक्शन को कहेंगे कि ये एक मैयर है। पहली कंडीशन ये है कि जब हम मैयर अप्लाई करेंगे, म्यू अप्लाई करेंगे 5 पे तो वो हमें आंसर क्या दे, ज़ीरो। दूसरी ये कंडीशन है कि अगर इस स्टैरिश ए में एक डिसजॉइंट सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा हो कुछ इस तरह से कि जब हम इस म्यू को अप्लाई करें इस यूनियन पे और ये ई आई ऐसे हैं जो कि डिसजॉइंट सीक्वेंस है, यहाँ पे जो ई आईज हमने लिए हैं वो डिसजॉइंट सीक्वेंस है, तो देन ये यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, ये सम में चेंज हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम ये कहते हैं कि ये म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव। अब हम खुद से कोई एक स्टैरिश है को डिफ़ाइन करते हैं और चेक करते हैं उस पर ये दो कंडीशनें लगा के कि क्या वो सेट फंक्शन हमारे पास मैयर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा। इसकी मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं स्टैरिश है इस टाइप का ले लेता हूँ जिसमें एक एम्प्टी हो और एक एक्स हो। अगर ये वाली चीज़ हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि ये चीज़ हमारे पास क्या परफॉर्म करती है, सिग्मा अलजेब्रा परफॉर्म करती है। और ऐसी कलेक्शन जिसमें सिर्फ फाई और एक्स हो और वो परफॉर्म कर जाए सिग्मा अलजेब्रा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सिग्मा अलजेब्रा। तो मैंने डोमेन में क्या चीज़ ले ली, एक कलेक्शन ले ली जो कि ट्रिवियल सिग्मा अलजेब्रा। तो मैं ये यहाँ पे एक सेट फंक्शन डिफाइन करता हूँ, जीरो से इन्फिनिटी। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास सेट फंक्शन है, इस पे ये दो कंडीशनें चेक करता हूँ लगा के कि क्या ये फुलफिल हो रही हैं। अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला सेट फंक्शन तो देन हम ये इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास मैयर है। अब देखें इसके प्रूफ में पहली कंडीशन जब हम लेंगे एम्प्टी, उस पर जब हम म्यू अप्लाई करेंगे तो बाय डेफिनेशन उसका आंसर क्या आ जाएगा, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। तो पहली कंडीशन तो इधर ही पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन के लिए इधर क्या चीज़ है, हमारे पास कोई एक डिसजॉइंट सीक्वेंस एग्जिस्ट करना चाहिए स्टैरिश ए में। यहाँ पे जो हमने स्टैरिश ए लिया, यहाँ तो हमारे पास एक फाई और एक्स है, तो डिसजॉइंट सीक्वेंस हम कहाँ से लें। तो डिसजॉइंट सीक्वेंस को लेने के लिए मैं खुद से उसको एक परफॉर्म कर रहा हूँ, उसकी सपोजिशन ले रहा हूँ, उसकी फॉर्मेशन को कुछ इस तरह से कि वो एक डिसजॉइंट सीक्वेंस हो। मैं A1 को भी ले लेता हूँ कि वो क्या चीज़ है, वो एम्प्टी है। A2 को भी ले लेता हूँ, एम्प्टी है। A3 को भी ले लेता हूँ, A एम्प्टी है। अब दूसरों ऑन AI को मैं ले लेता हूँ X, यहाँ एक X है हमारे पास डोमेन में। अब टू AI प्लस 1 इसको भी मैं ले लेता हूँ एम्प्टी। ये मैंने खुद से एक सपोजिशन की है डिसजॉइंट सीक्वेंस की। अब मैं चेक करता हूँ क्या वाकई ये डिसजॉइंट सीक्वेंस है या नहीं। डिसजॉइंट सीक्वेंस से मुराद ये है कि जब आप किसी भी सीक्वेंस की दो टर्म की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास एम्प्टी आती है, मतलब उसमें कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं होती। तो मैं चेक करता हूँ अगर मैं यहाँ A1 की इंटरसेक्शन ले लूँ A2 के साथ तो अगेन हमारे पास एम्प्टी आएगा, बिकॉज ऑफ A1 इज़ एम्प्टी, A2 इज़ एम्प्टी। अगेन अगर मैं AI की इंटरसेक्शन लूँ, A1 की इंटरसेक्शन लूँ AI के साथ, A1 इंटरसेक्शन AI, A1 हमारे पास क्या है, एम्प्टी, इंटरसेक्शन AI हमारे पास क्या है, तो एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन
किसी भी एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन एक्स के साथ लें तो वो हमारे पास एम्प्टी ही आएगी, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप A3 इंटरसेक्शन AI करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। मीन्स की जो हमने ये डिस्जॉइंट सीक्वेंस, ये जो हमने सीक्वेंस लिया ये वाकई एक डिस्जॉइंट सीक्वेंस है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच आए हैं कि एक डिस्जॉइंट सीक्वेंस हमने इस स्टाइलिश से ले लिया। अब हमने ये चीज़ प्रूव करवानी है कि म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव, मीन्स इसको इसकी इक्वल हमने प्रूव करवाना है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, उसके आंसर को मैं क्या देखूंगा कि वो अगर इसके इक्वल आ गया, दोनों दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये जो सीक्वेंस हमने लिया, मैं दोबारा लिख लूँ कि A1 भी एम्प्टी लिया, A2 भी, A3 भी एम्प्टी, अब AI को हमने लिया X। अब मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आता हूँ, कंडीशन की तरफ, और ये चेक करता हूँ कि क्या ये इस सेट फंक्शन पे फुलफिल हो रही है। तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। वो क्या चीज़ है हमारे पास, मेजर यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। वहाँ EI हमने लिए जर्नल, यहाँ AI के लिए डिस्कस करें तो यहाँ AI। अब इस यूनियन को अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये कुछ इस तरह होगा, A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू सो ऑन AI यूनियन AI प्लस 1 अप टू सो। अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा लें कि A1 को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, वो भी एम्प्टी है, यूनियन A2 को भी एम्प्टी, यूनियन A3 को भी एम्प्टी, AI को हमने X लिए हुए, यूनियन AI प्लस 1 ये भी हमारे पास एम्प्टी। तो ये सारे एम्प्टी हमारे पास क्या रह जाएगा, म्यू ऑफ X। यहाँ हमने एक बात को स्किप कर दिया कि अगर हमने इसको सपोज करना था कि यहाँ पे अगर हम म्यू अप्लाई करें X पे तो वो हमने हमारे पास आंसर क्या देगा, 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू म्यू ऑफ X की क्या हम पुट करेंगे, 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लें। मेजर यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI। अब ये वाली साइड का तो आंसर 1 आ गया। अब हमने इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होता है। इसके लिए मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। अब इस चीज़ को हम लेके चलते हैं कि वो क्या है, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ an। अब अगर इसका सम है, ये an का ये सब क्या है, सम अप है। अगर इसकी टर्म को मैं ओपन करूँ, n की जगह 1 रख के n की जगह 2 रख के म्यू ऑफ A1 प्लस म्यू ऑफ A2 प्लस म्यू ऑफ AI प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे मैं वैल्यू लगा दूँ, A1 को भी हमने एम्प्टी लिया हुआ था प्लस A2 को भी एम्प्टी लिया हुआ था, म्यू ऑफ AI को हमने क्या लिया हुआ था, X लिया हुआ था अप टू सो ऑन। अब जब हम म्यू अप्लाई करते हैं एम्प्टी सेट पे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सो ऑन। और म्यू ऑफ X को हमने क्या कंसिडर किया था, यहाँ पे कि म्यू ऑफ X इक्वल है 1 के, 1। तो ये हमें आंसर क्या दे रहा है, 1। ये हमारे पास इसकी क्या आएगी, सेट 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2, इसको मार्क कर लें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ AI। अब ये जो हमने सेट फंक्शन लिया था ट्रिवियल सिग्मा अलजेब्रा डोमेन में रख के, ये दोनों कंडीशन पूरी करेगा कि एक जब 5 पे म्यू अप्लाई करें तो वो हमारे पास आंसर क्या है, 0। दूसरा हमने क्या देखा था उसकी डेफिनेशन में कि एक डिस्जॉइंट सीक्वेंस लें इसी से, तो हमने एक डिस्जॉइंट सीक्वेंस बनाया, खुद परफॉर्म किया। तो फिर क्या देखा हमने कि वो जब हम उसको अप्लाई करेंगे म्यू को यूनियन पे तो वो सम अप में चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक सम अप में चेंज हो गया। मीन्स ये हमारे पास जो सेट फंक्शन है ये क्या परफॉर्म कर गया, ये मेजर परफॉर्म कर गया। कोई ऐसा सेट फंक्शन बताएं कि जो कि मेजर परफॉर्म ना कर रहा हो। तो मैंने यहाँ एक सेट फंक्शन लिया, x कोई भी लिया रियल नंबर, और स्टाइलिश एक कुछ इस तरह से लिया कि जिसमें पावर सेट ऑफ रियल नंबर है। और ऐसा जो होता है सिग्मा, ऐसी कलेक्शन को हम कहते हैं कि लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा, जिसमें सिर्फ पावर सेट ऑफ रियल नंबर हो। तो देन ये सेट फंक्शन है पावर सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ से मैं इसका एक एलिमेंट लूँगा, उस पर अप्लाई करूँगा मेजर, तो वो हमें आंसर देगा 0,
कब आंसर 0 देगा? जब ये वाला एलिमेंट फाइनाइट होगा, और आंसर हमें देगा 1 जब ये वाला होगा हमारे पास एलिमेंट इज़ इनफाइनाइट। एक दफ़ा दोबारा देखें कि हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास कोई सेट फंक्शन, ऐसी एग्जांपल दें सेट फंक्शन की जो कि मेजर को परफॉर्म ना कर रहा हो। तो इसके लिए मैंने एक सेट फंक्शन कंसिडर किया है जिसमें पावर सेट ऑफ रियल नंबर है, और उसको कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि यहाँ से मैंने एक एलिमेंट लिया ई, उस पर मैंने अप्लाई किया मेजर। वो मेजर हमें आंसर दे रहा है 0। कब दे रहा है? कि जब अगर ये ई क्या हो, फाइनाइट हो, और वो आंसर हमें 1 देगा कब? जब वो हो इनफाइनाइट। तो मेजर की डेफिनेशन में हमने देखा था किसी भी सेट फंक्शन को मेजर कब कहेंगे? जब वो 2 कंडीशनें पूरी करेगा। तो पहली कंडीशन क्या थी कि जब हम म्यू को अप्लाई करेंगे 5 पे, तो वो आंसर हमें क्या दे? 0। जब मैं म्यू को अप्लाई करूँ 5 पे तो वो आंसर हमें क्या देगा? 0। क्यों आंसर 0 देगा? बिकॉज 5 इज़ फाइनाइट, और जो हमने सेट फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, डिज़ाइन किया है, उसमें ये बात हमने लिखी है कि वो आंसर 0 देगा जब हम म्यू अप्लाई करेंगे किसी ऐसी एलिमेंट पे जो कि हो हमारे पास फाइनाइट। और 5 हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट है। तो इस पे जब हम म्यू अप्लाई करेंगे, मेजर अप्लाई करेंगे, तो ये हमें आंसर क्या देगा? 0 देगा। अब उसकी दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती थी कि एक डिसजॉइंट सीक्वेंस जो इसकी डोमेन में से लें और क्या शो करवाएं। अब हमने इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो हमने शो ये करवाना है कि मेजर ऑफ यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity सिगेल्टन n, ये किसकी इक्वल आ जाए कि ये यूनियन जो हो वो सम अपने चेंज हो जाए। n इज इक्वल टू 1 to infinity मेजर ऑफ सिगेल्टन n। अब ये चीज़ हमने शो करवानी है कि ये दोनों की लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैं पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को अगर डिस्कस करूँ तो मेजर ऑफ यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity सिगेल्टन n, यह में आंसर क्या देगा? 1 देगा। क्यों आंसर 1 देगा? बिकॉज यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity सिंगल्टन n इज इनफाइनाइट। जो हमने सेट फंक्शन को डिज़ाइन किया है उसमें ये बात हमने लिखी है कि वो आंसर हमें 1 देगा कोई भी एलिमेंट पे जब म्यू अप्लाई करेंगे। कब? जब वो क्या हो? इनफाइनाइट हो। तो यहाँ हमारे पास ये यूनियन जो है इनफाइनाइट है, तो इस पर जब हम म्यू अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमें आंसर क्या देगा? 1 देगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? ये एक सम है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो अब हम क्या करते हैं? एक डिसजॉइंट सीक्वेंस लेते हैं इससे, पावर सेट ऑफ रियल नंबर से, सिंगल्टन n इज इक्वल टू 1 to infinity इन पावर सेट ऑफ रियल नंबर से। अगर इस सीक्वेंस को मैं ओपन करूं n इज इक्वल टू 1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 सिंगल्टन 1। जब मैं n को 2 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह ये चलता जाएगा। और जब इस पर मैं म्यू अप्लाई करूँगा सिंगल्टन 1 पे तो ये हमें आंसर क्या देगा? 0, बिकॉज दिस इज़ अ फाइनाइट। क्योंकि हमने जो सेट फंक्शन को डिज़ाइन किया है वहाँ हमें आंसर 0 मिल रहा है। किस पे? जब वो फाइनाइट एलिमेंट पर अप्लाई हो रहा है। तो ये सब पे अगर हम इस म्यू को अप्लाई करेंगे सिंगल्टन 2 पे तो ये भी हमें आंसर 0 देगा। इस तरह ये चलता जाएगा। अब इस सारी चीज़ को मैं अगर कंबाइन फॉर्म में लिख लूँ, समीशन और वेरिएशन लगा दूँ, n इज इक्वल टू 1 to infinity मेजर ऑफ सिंगल्टन n, तो ये हमें आंसर क्या दे रहा है? 0 आंसर दे रहा है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें। वहाँ हमारे पास आंसर 1 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें और इसका आंसर हमारे पास क्या आया है? 1, और यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0। 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी जो सेकंड कंडीशन थी मेजर की वो हमारे पास फुलफिल नहीं हुई। तो हमें ये पता चला जो हमारे पास ये जो सेट फंक्शन हमने डिज़ाइन किया था जिसमें हमारे पास पावर सेट ऑफ रियल नंबर जो कि सिग्मा अलजेब्रा लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा परफॉर्म करते हैं, वो हमारे पास एक एग्जांपल है मेजर की जो कि सेट फंक्शन की जो कि मेजर परफॉर्म नहीं करते। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आई होगी। फिर भी किसी किस्म का डाउट हो तो आप लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें।